दोस्तों आपने ये तो देखा ही है कि आज तक अगर देखा जाए तो लड़के लड़कियां हमेशा घर से झूठ बोल के कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। इसके बाद परिवार जो है या परिजन जो है ढूंढने पर काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं। कंडीशन ये हो जाती है कि आखिर में जो ये जनता है वो ये नहीं समझ पाती कि हमें अपने परिवार में बच्ची या फिर बच्चों के साथ ऐसे रहना चाहिए कि उनकी भावनाओं को हम समझ सके कि आखिर में उनके बीच में क्या चल रहा है। या फिर ये चीज़ें गौर करने वाली बात होती हैं कि हमें अपने बच्चे या बच्चियों पर विशेष तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही है और क्या खास वजह है। ये तक जानने की नहीं बल्कि उन पर नज़रें भी रखनी चाहिए, और ऐसी नज़र कि उनको पता ही ना चले कि आपने उनके ऊपर नज़र रखा है। ऐसा ही मामला एक आया है जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले का है, जहां सोन नदी के जुगदा घाट पर हाथ पकड़कर एक साली और जीजा, यानी कि रिश्ते से साली और जीजा लगते थे, दोनों उस सोन नदी में कूद गए। छलांग लगाने के बाद 4 दिनों से उनके परिजन यानी कि परिवार जो है दोनों साइड के ढूंढ रहे हैं कि आखिर में एक बार आखिरी बार मिल तो लूं, आखिरी बार उनके सबको देख तो लूं, आखिरी दर्शन तो कर लूं, लेकिन अब तक उनका पता या ठिकाना कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। आपको बताते चले कि एक युवक और युवती ने पुल से छलांग लगा दी, जहां की आज 4 दिन बीत चुके हैं, सब नहीं मिल पाया। बुधवार करीब 5:30 बजे यह प्रेमी जोड़ा बाइक से जुगदा घाट पुल पर पहुंचा, जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़े और उन्होंने कस्में खाई कि हम आज तक साथ में रहने की कसम तो खाई थी, लेकिन अब हाथ नहीं छोड़ेंगे, और देखते ही देखते सोन नदी में छलांग लगा दी। दोस्तों इस घटना के पीछे जो है ना असली कारण क्या है ये तो अब तक पता नहीं चला, लेकिन प्रेम है ये बातें जरूर पता चल चुका है। पुलिस जांच के बाद साफ हो पाएगा ये सारी चीजें कि आखिर में असली वजह क्या था ये सब करने का। एसडीआरएफ टीम लगातार शवों को ढूंढने में लगा हुआ, जो कि अपडेट खबर सामने आई कि अभी तक 4 दिन हो गए लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा है। सोन नदी के जुगदा पुल के नीचे कूदे युवक व युवती की तलाश चौथे दिन भी नहीं हो पाई। घटना के पहले दिन अंधेरा होने के कारण एसडीआरएफ की टीम के द्वारा तलाश शुरू नहीं की गई थी। दूसरे दिन गुरुवार को सुबह करीब 9 बजे से तलाश शुरू की गई। शुक्रवार व शनिवार को भी तलाश जारी रही, किंतु एसडीआरएफ की टीम को डूबे हुए युवक युवतियों की तलाश करने में सफलता नहीं मिल पाई। बताया गया कि एसडीआरएफ की टीम के द्वारा करीब 35 किलोमीटर अर्थात सिंगरौली जिले के वाडर बीछी गांव तक बहने वाली सोन नदी तक तलाश कर चुकी है, किंतु अभी तक डूबे हुए युवक व युवती की कोई पतासाजी नहीं हो पाई है। उल्लेखनीय है कि बुधवार की करीब ये जो घटना है 5:30 बजे सिटी कोतवाली अंतर्गत मड़वा गांव निवासी ब्रजेश पिता मुन्ना लाल सेन, जिसकी उम्र 18 वर्ष से, जो कि अपनी बहन के यहां मिलने हटवा तिलई गांव गया था। यहां तक कि जब बहन के यहां पहुंचा तो गुटखा रासरी खाने को लेकर के उसने कहा कि हम गुटखा खाने जा रहे हैं। बिना नंबर की बाइक से बुधवार की दोपहर करीब 2 बजे निकला था, लेकिन 2 बजे के बाद से 5:30 बजे के बीच उसके बीच में ऐसी कौन सी बातें हुई, ये बातें तो वही जाने जो राज करके और राज दफन करके निकल चुका है। उधर अमिलिया थाना अंतर्गत जमुई गांव निवासी अंजू सेन पिता बृहस्पति सेन, जिसकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है, घर से अमिलिया बाजार में समोसा खाने को कहकर के प्रेमी से मिलने घर से करीब दोपहर 12 बजे निकली। यानी कि दोनों सोचिए कि ये निकले घर से, एक तो समोसा खाना का बहाना बनाना और दूसरा ये जो व्यक्ति जो कि राजश्री खाने का बहाना बनाकर घर से निकल चुका था। दोनों की मुलाकात कहां हुई इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों बाइक से सवार होकर बाहरी तरफ से आए, यानी कि ये चीजें हो सकता है कि ये कहीं बाहरी में इनकी मुलाकात हुई और पुल के किनारे बाइक को खड़ा करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी में छलांग लगा दिए, जिसकी तलाश दूसरे दिन भी नहीं हो पाई। आपको बताते चले कि मामला मध्य प्रदेश के सीधी जिले के है, अमिलिया थाना अंतर्गत का मामला है, जहां प्रेमी का ये जो मामला है आज ही नहीं बल्कि इसके पहले भी ये चीजें देखी जाती थी कि सोन नदी में या फिर नदियों में कहीं ऐसे कूदने का मामला या ऐसा कई बार हुआ। लेकिन मुद्दे की बात यहां पर एक साफ तौर पे देखी जा सकती है कि आखिर में इन दोनों के बीच का रिश्ता घर वालों को पता चल चुका था और इनकी बातें नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि देखा जाए तो इन दोनों का विवाह भी किया जा सकता था, क्योंकि ये एक तो पहले ही जो है अंजू की बड़ी बहन ब्रजेश के साथ यानी ब्रजेश के बड़े भाई के साथ उसका विवाह पहले ही हो चुका था। यानी कि
सगी बहन के देवर के साथ इसका रिश्ता जो कि अफेयर था, इस रिश्ते को लेकर के शायद घर वालों में कुछ अनबन बनी होगी, लेकिन घर वाले अभी तक किसी भी तरीके से कोई चीजें बता तो नहीं रहे, लेकिन ये चीजें स्पष्ट सामने है कि आखिर में वो चिंतित इस बात से हैं। हालांकि सब जानते हैं कि अब जिंदा तो नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी देखने को लेकर के जरूर चिंतित है कि एक बार मिल जाए। हालांकि आपको बताते चले कि कुछ ही दिन पहले एक ऐसा मामला भी देखा गया था जहां इसी घाट पर, इसी जगह पर एक पति से झगड़ा करके महिला बाइक से कूदी और कूदने के बाद छलांग लगा देती है सोन में, जिसके बाद 2 दिन तक सब ढूंढा गया और इसके बाद सब तो मिल गया। लेकिन यहां 3 से 4 दिन हो चुके हैं, अब तक कुछ पता रता नहीं चल पा रहा है। 32 किलोमीटर पानी में ढूंढते हुए एसडीआरएफ टीम के द्वारा जब ये चीजें देखी गई तो अभी शायद उम्मीदें उनकी भी टूट गई हैं कि शायद इससे भी आगे देखा जा सकता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सबको उगल देता है ये सोन हो या कोई भी ऐसी चीजें जो पानी के अंदर ज्यादा दिन तक नहीं रहते, लेकिन यहां पर गेट बाणसागर का खुला रहने से शायद ये चीजें स्पष्ट देखी जा सकती हैं कि जो यहां पर पानी उभर कर ज्यादा आया और उसके बाढ़ की वजह से, तेज रफ्तार की वजह से, जो कि लगातार बारिश होती रही 2-3 दिनों तक, जिसकी वजह से सब काफी दूर तक शायद पहुंच चुका होगा, जो अब गिरफ्त से बाहर है। हालांकि अभी भी जांच पड़ताल जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहें। अपडेट खबर थी इसलिए आपको देना जरूरी था, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों का था कि आखिर में उनका क्या हुआ, तो आपको बताते चले कि अब तक कुछ खास देखने को नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।